दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अकेलापन जो होता है फ़ायदेमंद होता है या नुकसानदायक होता है। अगर फ़ायदेमंद होता है तो कैसे होता है, आप अकेले खुश कैसे रह सकते हैं, अगर नुकसानदायक होता है तो क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में आप देखेंगे यही सब और सुनेंगे यही सब, तो अंत तक वीडियो पे बने रहें। जीवन काफ़ी बड़ा है। इस जीवन में काफ़ी बार हमें अकेला रहना पड़ता है। काफ़ी लोग अकेले खुश नहीं रह पाते हैं, पर अकेले रहने का काफ़ी फ़ायदा भी होता है। इसके साथ ही साथ अकेले रहने का एक अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों, अकेले रहने के बहुत से कारण हो सकते हैं। यह कारण हर व्यक्ति का अलग होगा। कोई अकेले अपने नौकरी के लिए रहता है तो कोई अपने पढ़ाई के लिए होता है, कोई कारोबार के लिए तो कोई डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तो कोई किसी कारण। अगर आपको भी अकेले खुश रहना है तो आप भी बड़े आराम से अकेले खुश रह सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको अकेले खुश रहने का तरीका बताते हैं। जब कोई इंसान अकेले रहता है तो उसके मन में अनेक सवाल आने लगते हैं। यह सवाल उसके बीते हुए समय का होता है या आने वाले समय से जुड़ा हुआ सवाल होता है, जिसके कारण मन अजीब सा होने लगता है। यह सवाल बहुत ही तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिसके कारण इंसान किसी अन्य के पास जाता है ताकि उसके मन में आने वाले सवाल और विचार शांत हो सके। पर यह सही तरीका नहीं होता है। हमेशा खुश रहने के लिए या फिर अकेले खुश रहने के लिए आपको अपने मन के हर एक सवाल को समझना चाहिए। जो भी सवाल आपके मन में आ रहे हैं उस सवाल पर बस थोड़ा ध्यान देने से वो सवाल खत्म हो जाता है। आप इस तरह से अपने मन के सवाल को शांत कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपने दिमाग में यह तय कर लें कि यह वो समय है जब आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप आखिर कैसे खुद को समझ सकते हैं। खुद को समझने के लिए आपको बस शांति से बैठना या लेटना होता है। इसके बाद आपका मन शुरू में इधर उधर भटकेगा, पर कुछ ही समय के बाद आपका मन शांत हो जाएगा। कुछ देर ऐसा करने के बाद आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होगी। क्या आपको पता है कि बहुत से लोग अकेले खुश क्यों नहीं रह पाते? इसका जवाब बदलाव है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बदलाव से डरते हैं। थोड़ा सा बदलाव उनके दुखी कर देता है। जिंदगी की शुरुआत में वो अकेले नहीं रहते हैं। जब अकेले रहने का समय आता है तो उन्हें बहुत बेकार लगता है और दुखी रहने लगते हैं, जिसके कारण बदलाव है। यदि आपको भी बदलाव से डर लगता है तो आप एक बात को याद रखें, बदलाव जीवन का एक हिस्सा है। जीवन में समय समय पर बदलाव आता रहता है। जब आप बदलाव को स्वीकार करेंगे और आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हैं। कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि वो पुरानी चीज़ों के कारण दुखी रहते हैं, या फिर ऐसा होता है कि कुछ समय पहले वो किसी के साथ रहते थे पर अब उन्हें अकेला रहना है। ऐसे में आपके पास दो तरीके हैं। आप पुरानी बात के बारे में बस सोच करके दुखी हो या फिर पुरानी बात को काफ़ी हद तक भूल करके आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पूरा भूलने को इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता। कुछ लोग अकेले रहने के एक अभिशाप मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहना बहुत ही बुरी चीज़ होती है, यह बस बुरे लोगों के साथ ही होता है, पर यह सब गलत है। अकेले में खुश रहने के लिए आपको सबसे पहले इसको अवसर मानना चाहिए। अकेले रहने का मौका ऐसा होता है जब आप खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं, अपने दुख को कम कर सकते हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो अकेले रहना अच्छा होता है और आपको इसको स्वीकार करना चाहिए। यदि आप अकेले खुश रहना चाहते हैं तो आप यह जानने की कोशिश करें कि आप सबसे ज़्यादा खुश कैसे और कब रहते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुश रखती है, उस चीज़ को अपने पास रखें। इसके अलावा काफ़ी लोग का खुश रहने का कारण कुछ और रहता है, तो आप उसको ज़रूर करें। जो भी चीज़ या काम आपको खुश रखता है, आप उस काम को अकेले में करें, जिससे आप अकेले में खुश रह सकते हैं। यह काम सभी के लिए अलग अलग हो सकता है, जैसे कि फिल्म देखना, खेलना, टहलना, बातें करना, किताबें पढ़ना। सबसे अच्छा तो मुझे किताबें पढ़ना लगता है, तो अगर आप चाहें तो किताबें पढ़ सकते हैं।
अगर कोई भी अकेले रहता है तो उसके अकेले रहने का कोई लक्ष्य भी होता है। यह सभी के अलग अलग हो सकते हैं। किसी का लक्ष्य पढ़ाई करना, किसी का बिजनेस करना, किसी का नौकरी करना, किसी को भूलना आदि। तो अकेले में खुद को खुश रहने का तरीका है अपने लक्ष्य पर काम करना। जब आप अपने लक्ष्य पर काम करेंगे तो आपको काफ़ी खुशी मिलेगी कि आप जिस काम का लक्ष्य के लिए अकेले रह रहे हैं उसमें आप आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस योजना के अनुसार पूरा दिन बिताएं। आप योजना को इस प्रकार से बनाएं कि आप सारा दिन काम में व्यस्त रहें और खाली समय में आपको क्या कुछ करना है इसका भी योजना बनाकर अपने दिन को गुजारें। इससे आपका दिमाग इधर उधर नहीं भटकेगा और इसके कारण आप अकेले में भी खुश रह पाएंगे। व्यायाम करने से शरीर में एक अलग तरह की ऊर्जा आती है। इसके साथ ही साथ व्यायाम करने से दिमाग काफ़ी शांत रहता है। इसके कारण आप अकेले में भी काफ़ी खुश रह पाएंगे। अगर आप चाहें तो सुबह और शाम दोनों वक्त जो है व्यायाम को कर सकते हैं। अगर आपको अकेले में खुश रहना है तो आपको बस किसी तरह से अकेले में खुद को 21 दिनों तक खुश रखना होगा। उसके बाद आप दिमाग को खुद ही आपको अकेले में खुश रखेंगे। यह तरीका वैज्ञानिकों द्वारा जो है ना सिद्ध है कि हम जिस काम को लगातार 21 दिनों तक करते हैं तो हमारा दिमाग उस काम को खुद ही करने लगता है। जैसे कि किसी को भूलना हो या फिर किसी को याद करना हो, अगर आप 21 दिन तक करेंगे तो आपको रेगुलर उसका टाइम बन जाएगा। वो काम पहले दिमाग के लिए कितना भी बेकार हो या फिर 21 दिनों के बाद दिमाग उसे करने लगेंगे, तो बस आप खुद को 21 दिनों तक अकेले में खुश रखें। यदि आप 21 दिन तक खुद को खुश नहीं रख पाते हैं तो बस आप 21 दिन तक अकेले रहने की कोशिश करें। 21 दिन अकेले रहने के बाद आपको अकेले रहना अच्छा लगने लगेगा। उसके बाद आप खुद ही अकेले में भी खुश रह पाएंगे। ये वो तरीके हैं जिससे आप अकेले में भी खुश रह सकते हैं। अकेले में रह पाना काफ़ी लोगों के लिए कठिन होता है, पर इतना भी कठिन नहीं होता है।